हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम लोगों ने सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न देख लिए। आज हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान और घातीय मान पर, यानी आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और घातीय मान, और इसमें एक चीज और जोड़ देंगे हम, जातीय मान। यानी आज हम तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान, फिर उसके बाद घातीय मान, और एक टॉपिक और है जातीय मान। जातीय मान आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब स्थानीय मान की बात होगी तो जातीय मान अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाएंगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्थानीय मान, तो मैं अभी जस्ट बताया हूं कि स्थानीय मान की जब भी चर्चा होगी तो वहां पर ऑटोमेटिक जातीय मान आ जाएगा। जातीय मान, अगर स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जातीय मान आपके लिए कुछ नई चीज लग रही होंगी। लेकिन जैसे अगर इसका इंग्लिश रूपांतरण करेंगे, प्लेस वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा फेस वैल्यू। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जातीय मान क्या है। स्थानीय मान संख्या का वह मान है, ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय मान संख्या का वह मान है जो संख्या के अंक के बाद के निर्धारित दशक की संख्या के रूप में लिखा जाता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या है, मैं पूछ दिया 6 का स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि 7654 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जब कोई भी संख्या दी हुई हो और उस संख्या में किसी एक अंक का स्थानीय मान पूछे तो उस अंक के बाद के 10 के रूप, यानी 1, 2, यानी 10 के रूप में, यानी 0 के रूप में हम इसे लिख देंगे। यानी सीधे सीधे लैंग्वेज में, परिभाषा पे मत जाइए, सीधे सीधे लैंग्वेज, जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा उस अंक के बाद जितने भी अंक हैं उस अंक के बाद उतने 0 लिख देंगे। जैसे 6 का पूछा तो 6 के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 0 लिख दे। अगर यहाँ 7 का पूछता तो हम 7 लिखते और इसके बाद 3 अंक हैं तो 3 0। अगर 4 का पूछता तो 4 लिखते, 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया स्थानीय मान। अगर इसी में ये 6 का जातीय मान पूछ दिया होता तो, अब ये जातीय मान या फेस वैल्यू कहेंगे किसे, तो आप जब क्लास 6 या 7 में होंगे तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया गया होगा। जातीय मान क्या होता है कि जिस अंक का पूछा जाता है वही अंक उस अंक का जातीय मान, यानी अंकित अंक ही हमारा जातीय मान होता है। संख्या का जिस अंक का पूछेगा जातीय मान, वही अंकित अंक जो है वही हमारा जातीय मान होता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आपको शायद समझ में आ गया हो कि स्थानीय मान जो होता है वो किसी अंक के बाद के अगर अंक हैं तो उस अंक के बाद इस अंक के 0 को लिख देते हैं, और जातीय मान अगर किसी एक अंक का, किसी भी अंक का पूछे तो उसी अंक को ही लिख देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा जातीय मान। इसी से संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे और क्वेश्चन की चर्चा करें तो हो सकता है कि 5, 6, 7, 4, 3 में
7 के स्थानीय मान व जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि किसी संख्या में किसी एक अंक का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर पूछ दे। क्या पूछ दे? अंतर। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालें में 7 का स्थानीय मान। अगर स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर 7 का जो स्थानीय मान निकल के आएगा 7 और इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लिख दिए। अगर यही 5 6 7 4 3 में 7 का जातीय मान के बारे में चर्चा करें तो बस यही 7 है तो यहीं पे बस 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 700 - 7 हमारा आंसर आ जाएगा 693। आंसर क्या आ जाएगा? 693। ये हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन अंतर के जगह योगफल गुणा ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो बस हम एक टाइप समझेंगे, इस एक टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आप सभी लोग को पहले से ही मालूम है, इसीलिए इस पर चर्चा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये यूपी SSSC पेट के सिलेबस में है, इसीलिए थोड़ा सा चर्चा हम लोग इस पर कर दिए। अब स्थानीय मान एक दशमलव के रूप का भी होता है, उसे भी देख लेते हैं। जातीय मान बस समझिए जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वही अंक लिख देंगे। जातीय मान कुछ नहीं है। स्थानीय मान से दशमलव वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। स्थानीय मान जैसे क्वेश्चन स्थानीय मान न लिख के 6 5 4 3 2 9 8 में 2 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बन गया कि 654.3298 में सभी अंकों का स्थानीय मान, यानी इस एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। 6 के स्थानीय मान की बात करें तो 6 और 6 के बाद जब दशमलव वाला होगा तो 6 दशमलव के पहले के किसी अंक का पूछेगा तो उस अंक के बाद और दशमलव के पहले जो अंक होगा उस अंक को जीरो के रूप में लिखना है। यानी 6 तो दशमलव के पहले कितने अंक हैं? 2, तो यहाँ पर बस 2 ही जीरो लिखेंगे। 5 का 5 और 5 के बाद एक अंक है तो सिर्फ एक ही जीरो लिखेंगे। और 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो केवल 4 लिखेंगे। ये तो हो गया दशमलव के पहले। दशमलव के बाद को कैसे करेंगे? दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.3। दशमलव के बाद दूसरा अंक है 0.2। दशमलव के बाद तीसरा अंक है 0.009 और चौथा अंक है तो 0.0008। ये तो हो गया समझने का। यानी 0 के बाद 0.3 तुरंत 0.2 यहाँ पे है, इसके पहले एक अंक बच रहा है, एक जीरो लगा दिए। इसके पहले 2 अंक, यानी इस पे बाद देखना था, इसमें पहले। अब कभी कभी क्या होता है कि ये दशमलव प्रसार दशमलव के बाद वाले स्थानीय मान को भिन्न में लिख दिया जाता है। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो बटे में 10 लिख देंगे, या दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100 लिख देंगे, या दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 और दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 2 3 4। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित यही प्रश्न आप बस ये नॉर्मल देख लीजिए। जातीय मान से कुछ सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, उनको याद करना होता है घातीय मान के लिए। तो घातीय मान से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसे आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे घातीय मान के बारे में। घातीय मान या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर वैल्यू। अगर इसकी बात हो तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यानी कुछ
महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम घातीय मान निकालने के लिए करते हैं। जैसे इनमें 5 जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा कर लें। पहला सूत्र हमारा बन जाता है, अगर a के पावर m हो और गुणे हो a के पावर n, यानी दोनों आधार समान हो और घात अलग अलग हो, बीच में गुणा हो, तो जो आधार समान है अगर गुणा है तो दोनों को घातों को जोड़ देंगे। ये हो गया पहला। अगर बीच में भाग आ जाए, दोनों का आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो जब गुणा है तो जोड़ दिए, भाग है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, अगर a के घाते m है और फिर b के घाते m है। अब ध्यान दीजिएगा, अब घात दोनों समान है, आधार अलग अलग है, तो इन्हीं दोनों आधारों को आपस में गुणा करके घात लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, a के घाते अगर m है और उस पे n है तो क्या करेंगे, अगर घात के ऊपर घात है तो a के घाते m गुणे n, दोनों घातों का गुणा कर देंगे। और a के घाते अगर 0 है तो इसका मान हमेशा हो जाएगा 1। ये टॉप 5 जो है फार्मूले, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इन्हीं पांचों पर हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमारा घातीय मान से संबंधित जो प्रश्न है वो खत्म होंगे। तो इसे नोट करना है, नोट कीजिए, फिर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जो सूत्र हम लिखे हैं उस पे 5 क्वेश्चन, पांचों सूत्र पे। पहला जो हमारा है 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 5, दोनों आधार बराबर है, तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र लगेगा वो सूत्र है a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर फॉर्मूला होता है a के घाते m प्लस n। तो सेम यही काम कर देना है, 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 5 है, तो हो जाएगा 6 के घाते 4 प्लस 5, और 4 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 के घाते 9। यहीं पर हमारा तुरंत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये सूत्र लगेगा a के घाते m भागा a के घाते n बराबर होता है a के घाते m माइनस n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न है 5 के घाते 4 भागा 5 के घाते 2, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 4 माइनस 2, और 5 के घाते 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, या तो ये आंसर हो जाएगा या 5 का स्क्वायर हमारा 25, दोनों में से कोई भी आंसर। यहाँ 6 के घाते 9 ही आएगा हमेशा आंसर। जब घात ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आंसर जो होगा घात के रूप का ही होगा, और जब 4 या 3 से कम होगा तो घात को हम पहले संख्या के रूप में गुणा करके कन्वर्ट कर लेंगे। जिस तरह से 2 था तो 5 का 2 में गुणा, 5 5 25 कर लिए। अब नेक्स्ट जो है ये सूत्र 3 पर लगेगा। सूत्र 3 था, a के घाते m गुणे b के घाते m हो तो हो जाता है a गुणे b के घाते m। तो तुरंत क्या करना है, 7 के घाते 3 गुणे 8 के घाते 3 है, तो तुरंत हो जाएगा 7 गुणे 8 के घाते 3, 7 8 हो जाएगा 56, और 56 के घाते 3। यहीं पर हम तुरंत आंसर लिख देंगे। अगर विस्तार में दिया है तो 56 का गुणा 3 बार 56 गुणे 56 गुणे 56 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइप पे है, a के घाते, यानी यहाँ पे जो सूत्र हमारा लगेगा a के घाते m के घाते n बराबर होता है a के घाते m गुणे n। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है 5 के घाते 7 के घाते 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के घाते 7 गुणे 3, यानी हो जाएगा 7 त्रिकी 21, यानी 5 के घाते 21 हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सूत्र एक ही लगेगा, a के घाते 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 के घाते 2 यानी 4 हो गया, और 7 के घाते 0 का मान 1 हो गया, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 4 1 5। ये घातीय मान से संबंधित प्रश्न थे। स्थानीय मान, घातीय मान था हमारे पेट के सिलेबस में, यानी पूर्ण संख्या में ही ये अभी है। अभी पहला टॉपिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में घातीय मान घातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान आ गया तो इसी वजह से हम एक अलग सा टॉपिक जातीय मान या फेस वैल्यू भी बता दिए। अब हम शेषफल का जो नियम है, या शेषफल पर में शेषफल का जो नियम है, फिर उसके बाद विभाज्यता का नियम बच रहा है, और लास्ट में समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी वाला क्वेश्चन बच रहा है, उसे भी देख लेंगे। यानी 2 लेक्चर और बाकी है, उन दोनों लेक्चर में तब जाके हमारा अभी पहला चैप्टर पूर्ण संख्या खत्म होगा, फिर उसके बाद हम दशमलव भिन्न जिस तरह से रहेगा उस तरह स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यूपी SSSC पेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और उन तक पहुँचेगा तो ये लाभदायक अवश्य होगा उनके लिए। और साथ में वीडियोस को भी लाइक करते रहिए, जो आपको वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक भी करते चलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।